स्टूडेंट्स, भाग वाले सवाल पिछली वीडियो में लगाए थे, कुछ भाग इसमें हम और लगाएंगे अभी। जैसे मैंने एक सवाल लिया है 14x² + 13x - 15 में 7x - 4 से भाग दीजिए। तो भाग देते हैं। ये हमारा भाग का चिन्ह हो गया 7x - 4। ये हमारा आ गया 14x² + 13x - 15। इसमें हम ये देख रहे हैं कि घटती हुई घातों में है, 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 0 घात है। तो ये हमारा जब हम भाग देते हैं, ये हमें पहले चेक कर लेना है कि हमने बहुपद को घटती घातों में लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, अगर घटती घातों में नहीं लिखा है तो फिर हमें घटती घातों पहले लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला कदम क्या होता है कि इसका पहला पद लीजिए, इसका पहला पद कितना हो गया 14x²। इसका पहला पद हुआ 7x, भाग दो तो 7 दूनी 14, 2 घातें थी, 1 कम हो गई, कितना आया x। तो यहाँ पे हमारा इसका इस पहले पद में भाग जाएगा 2x बार। तो यहाँ मैंने रख दिया। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, फिर इसमें, पहले इसमें करो, 2 सत्ते 14 आया, x का गुणा x में x² आया, 2x का 4 में गुणा किया, 2 चौके 8x आया। अब घटा दीजिए, क्यों, धन का हुआ ऋण, ऋण का हुआ धन, 14 से 14 कटे और यहाँ पे 13 धन के 8 धन के, 13 और 8 मिल जाएंगे 21x - 15। ठीक, अब फिर वही काम कि इसका पहला लीजिए और इसका पहला लीजिए 7x, x कटा, 7 का भाग इसमें 3 बार जाता है, यहाँ हमने 3 लिख दिया। फिर गुणा करेंगे सेम जैसे इसका किया था गुणा, पहले 7 में फिर 4 में। पहले 3 का गुणा किया 7x में तो 21x आया, फिर 3 का गुणा किया 4 में तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 3 चौके 12। घटा दीजिए, धन का हुआ ऋण, ऋण का हुआ धन, 21x कट गए, 15 ऋण के हैं, 12 धन के हैं, अलग अलग चिन्ह के हैं, घट जाएंगे, 15 में से 12 चले जाएंगे और यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, 3 शेष यहाँ पे बच जाएगा, इतना ये हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं और सवाल। एक और सवाल हमने लिया है, इसमें 6, इसी का तीसरे का खा है, तीसरे का खा 6y² - 28y³ 3y² 30y - 9 में 2y² - 6 से भाग देना है। तो 2y² - 6 से भाग दे रहे हैं। 6y घातें 5 - 28y घातें 3 + 3y² और + 30y - 9। ठीक, पहला हमारा चेक क्या करना है कि घातें घटते क्रम में है कि नहीं है। 5 3 2 1 0 घटते क्रम में है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला पद ले लिया इसका 6y घात है 5, इसका पहला पद ले लिया 2y घात है 2, 2 3 6। अब यहाँ पे जब भाग देते 5 में से 2 हट जाएंगे, कितनी बची 3, मतलब 3y घात 3 बार ये जाएगा। 5 में से 2 हटा लो, 3 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 3y घात 3 लिखा। फिर क्या अगला काम क्या होता है, इसका इसमें गुणा करो, 3 दूना 6, 2 घातें इसकी 3 घातें इसकी, कितनी हो गई 5। फिर इसका इसमें गुणा करें 6 में, 3 18 और ये 18 y की घातें कितना आया 3, 18 y इसी में, इसमें तो है नहीं, तो y घातें 3। अब आप घटाएंगे तो धन का हुआ ऋण, ऋण का हुआ धन, ये कट गए। 28 है ऋण के, ध्यान दें, 18 काय के हैं धन के, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा। अब ये 28 में से 18 घट जाएगा तो हमारा 8 में से 8 गया 0 और 2 में से गया 1, बचेगा काय का ऋण का, क्यों, बड़ी संख्या ऋण की है, इसी का चिन्ह मारेगा। तो ये हो गया 10y घात है 3, इधर से और उतार लो, 3y² 30y - 9। चलिए फिर हमारा क्या काम है, इसका पहला पद, इसका पहला पद, 2 पंचे 10, 3 में से 2 घट गई, 1 बची, तो ये बचा 5, ऋण भी आएगा, एक ही ऋण था, ऋण कटा नहीं, तो ऋण आया 5 आए और 1 y, क्यों, 3 घातें थी 2 कम हो गई, 1 बची। अब इसका गुणा करो इसमें, 5 दूनी 10
दो इसकी और एक इसकी गुणा कर रहे हैं ना, तो जुड़ेंगे घात है, y की घात 2 और y का गुणा और हुआ, तो दो इसकी एक इसकी, तो हो गया 3। अब इसका गुणा इसमें कर, तो एक ऋण का, एक ऋण इनका, एक ऋण इनका, तो ऋण ऋण कट गए। बस 5 का गुणा 6 में हो गया, तो 30 आ गए, 30 आ गए, 30। और y एक ही है, इसके पास तो है नहीं, तो y ये आया। अब हमने इसको y स्क्वायर के सामने नहीं रखा, y के सामने रखा, क्यों रखा? क्योंकि इसकी क्रिया इससे होगी ना कि इससे, ये दो घात वाला, एक घात वाला, इसलिए मैंने इसकी सीध में रख दिया। अब घटाएंगे तो ऋण का धन हो गया, धन का ऋण हो गया, ये कट गए, और ये धन के थे, ये ऋण के थे, ये कट गए। बचा कितना? 3y स्क्वायर और -9। फिर इसका पहला और इसका पहला, ये कट गए, कितने बार गया? 3/2, तो 3/2 यहाँ पे लिख लो। फिर गुणा करना है, गुणा में थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा एकदम नहीं कर पाएंगे तो अलग लिख के हम कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। इसका गुणा पहले इसमें होगा, तो 2y स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से 2 कटा, कितने बार गया? 3y स्क्वायर लिख लो। फिर 3/2 का 6 में करो, ऋण के 6 गुणे 3/2, फिर 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 त्रिका 9, और वो भी ऋण के, ठीक। बस धन का ऋण घटाने पर ऋण का धन, ये कट गए, धन ऋण के, ऋण धन के, ये कट गए, हमारा भागफल ए आ जाएगा, शेष फल शून्य आ जाएगा, शेष शून्य, ये सवाल हो जाएगा। अब अगला एक सवाल आया है, उसमें पूछा गया है कि क्या ये इसके गुणनखंड है। अब एक चीज समझे, जैसे हमने संख्याएं ली, एक संख्या लिख लें 12, एक हमने संख्या ली 12, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, तो 3 12 का गुणनखंड, 4 12 का गुणनखंड। अगर मैं 18 ले लूं तो 6 × 3 लिख लो, अगर, या 6 × 3, तो 6 18 का गुणनखंड, 3 18 का गुणनखंड। अब अगर हम इनमें से भाग दे दें, इस गुणनखंड का भाग 12 में मैंने दिया, तो 4 तिया 12, घटाओ, शेष क्या आया? शून्य, शेष क्या आया? शून्य। तो जब कोई किसी का गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या आता है? शून्य। 4 गुणनखंड था, 12 का 12 भाग दिया, शेष शून्य आया, 3 का भाग दोगे कट जाएगा पूरा पूरा, शेषफल शून्य आएगा। इधर 6 का भाग 18 में दोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं इसका इसमें भाग दे दूं, एक सवाल आया है 4 का, क्या x + 2 x² - x - 42 का एक गुणनखंड है? और गुणनखंड अगर है तो इसका इसमें भाग दे दो, कुछ बचे ना, शून्य हो जाए, तो दे लेते हैं भाग। x + 6 का भाग दिया, x² - x - 42 में, इसका पहला, इनका पहला, कितने बार जाएगा? x² में जब x का भाग देते हैं x बार जाता, अब गुणा करो, x का x में x², x का 6 में 6x, घटाने पर धन का ऋण, धन का ऋण, ये कट गए, ऋण के 6, ऋण के 1, ऋण के 7 और ऋण की 42। फिर इससे ऋण के 7x बटे x, x कट गए, कितना बचा? ऋण के 7, इसका पहले में, इसके पहले का भाग ऋण के 7 बार गया। अब ऋण के 7 का गुणा करो 7 में, ऋण के 7 है, ऋण के 7 का 6 में गुणा करो, 7 × 6 42, एक ही ऋण है तो ऋण आएगा, तो घटा दो, ऋण का धन, ऋण का धन, ऋण का और धन का कटा, ऋण का और धन का कटा, से शून्य है। अतः क्या निष्कर्ष निकला? x + 6 एक, x + 6 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेष नहीं बचता शून्य तो हम कह देते गुणनखंड नहीं है, ये हो जाएगा वही। इसके बाद आगे चलते हैं इसी प्रकार से। क्या एक और सवाल आया है इसी चौथे का, 4, x² + 3 x घात है 5 - 9x का क्या एक गुणनखंड है? तो क्या करें, भाग दे के देख लो, x घात है 5 - 9x, भाग दे रहा है किससे? x² + 3 से। पहला, पहला कितने बार गया? 3 बार, x घात 3 बार गया, x घात 3 का गुणा इसमें करो,
एक्स घात 5, एक्स घात 3 का गुणा 3 में करो, 3 एक्स घात 3। ठीक है, ओके। अब आप घटाएं ऋण ऋण। अब थोड़ा ध्यान, यहाँ पे घात 3 वाले हैं, ये एक घात वाले, इनमें कैलकुलेशन नहीं होगी। क्यों? समान घात वाले पदों को जोड़ा घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये 3 एक्स घात 3 नहीं घटेगा, ऐसे ही सेम रहेगा, 9 एक्स भी सेम रहेगा, इनमें क्रिया नहीं होगी। और फिर इसका पहला, इसका पहला, तो ऋण के 3 बार जाएगा और 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, तो माइनस के 3 एक्स। अब 3 एक्स का गुणा, -3 एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में, एक्स घात है 3, माइनस का इसमें गुणा, तो माइनस के 3 तिरका 9, और एक्स घटा दें, ऋण का धन ऋण का धन, कट गए दोनों, तो ये शेष होगा शून्य, गुणनखंड है। हाँ, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये हो जाएंगे सवाल इस तरह से। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं a प्लस वी का होल स्क्वायर कब होता है। जैसे a प्लस वी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई हमको बहुपद दिया a प्लस बी स्क्वायर रूप का है कि नहीं है, इस बात की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। अगर उसमें ए स्क्वायर मिल जाए, बी स्क्वायर मिल जाए, 2ab मिल जाए, तो हम कह देंगे ये जो बहुपद है वो a प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। और अगर नहीं मिलता है, जैसे हमको पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 क्या a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप का है, अगली प्रश्नावली की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए क्या ये इस रूप का है, देख लो, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 हमको दिया गया था, ये x का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, हमें a स्क्वायर मिला, हमें b a स्क्वायर मिला, b स्क्वायर मिला, वर्ग मिल गया। हमें क्या चाहिए? 2ab। तो 2ab चेक करो, 2 a की जगह x ले लो और b की जगह कितना ले लें हम, 5 मिला। देखो x a स्क्वायर हो गया, इधर 25 को हमने वर्ग रूप में लिख लिया, 25 ये भी बी स्क्वायर रूप में हो गया। अब हमें किसकी आवश्यकता है? ए स्क्वायर मिल चुका, बी स्क्वायर मिल गया, किसकी कमी है अब? 2ab की। तो 2ab क्या है? ये पद 2ab बन पा रहा, देखो, 2 ए की जगह x है, v की जगह कितना है? 5 है, 2 पंचे 10 x मिला। सारी चीजें मिल रही हैं, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab का रूप का है 10x। तो क्यों? देखिए 2 हो गया, ए हो गया और बी 5 हो गया, 2 पंचे 10x, मतलब 10x को हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये इस रूप में हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर ही मिल रहा है, बी स्क्वायर ही मिल रहा है, 2a भी मिल रहा, तो ये हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हम कह देंगे हाँ, ए प्लस बी स्क्वायर के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, प्रश्नावली अगली वाली जो थी इसमें 5C क्या सवाल के लिए है ये सवाल। जैसे इसमें दिया गया है, एक और दिया गया, पहले का पहला, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, इस पे चर्चा कर लो। अब क्या ये रूप का है कि नहीं है? देखो, ये a का वर्ग है और ये 16 कितने का वर्ग है? 4 का। हमें ए स्क्वायर भी मिल गया, वी स्क्वायर भी मिल गया, काय की कमी है? 2a की जगह ए है, लेकिन बी की जगह कितने हैं? 4। मिलाओ, ए स्क्वायर मिला, 16 है तो 4 का वर्ग, बी स्क्वायर मिला, कमी किसकी है? 2ab और चाहिए, तो 2 ए की जगह ए है, बी की जगह 4 है, तो 4 दूनी 8। इधर मेरा 8a होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 10a। तो ये मतलब अगर ऐसा 8 होता 10 की जगह, तो ए प्लस बी के स्क्वायर का होता, ए प्लस बी के स्क्वायर के रूप का नहीं, रूप का नहीं है। ये प्रश्नावली आपकी 5C के बारे में चर्चा हो रही है। प्रश्नावली 5C के सवाल हैं, इस तरह से आप इनको वर्ग को चेक कर सकते हैं, है रूप में कि
नहीं है। ठीक है, जैसे और आ गया है, ये जो मैं दिखाया था ये था पहले का तीसरा, ये पहले का तीसरा है, पहले का पहला है, और एक आया 49 m² 140 mm, एक आया है 49 m² 140 mm प्लस 10 100। ये देखो, इसको चेक करो, तो ये 7 m का वर्ग, 7 का वर्ग 49, m का m², 100, 10 का वर्ग, हमें a² मिला, b² मिला, और क्या देखना है, 2a 7m, b 10, 7m का वर्ग, और यहाँ पे 100 जो 10 का वर्ग, और 2 a की जगह 7m और b की जगह कितना है 10, a² b² 2ab। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 10 में 140 है ना, 7 दूनी 14 का गुणा 10 में 140, और यहाँ पे m² है, m², ये हो गया 10m का स्क्वायर। ये मिला हुआ, ये देखो 7m का वर्ग है, 10n का वर्ग है, 2 गुणे इसमें 7m आ गया, इसमें 10n आ गया, 7 दूनी 14, 10 में 140, और m मिला, सेम सब मिल रहा, ये भी मिला, ये भी मिला, सेम मिल रहा है। तो ये तुम्हारा 7m और 10n का होल स्क्वायर है। तो ये a प्लस बी के स्क्वायर के रूप का है, a प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, इतने सवाल आप लगाइए। वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर और लाइक जरूर करें। ओके।